शुरू करें। पेरेंटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने बच्चों को समझना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनके बदलते बिहेवियर के साथ डील करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता चला जाता है। इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, कि पेरेंट्स को जो लगता है जो बिहेवियर उन्होंने सिखाया है बच्चे वैसा बिहेव नहीं कर रहे। दूसरा, पेरेंट्स की अपनी अपब्रिंगिंग और बच्चों की अपब्रिंगिंग में एक फर्क होना। और तीसरा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस का डर, यानी कि बाहरी दुनिया के इफेक्ट से अपने बच्चों को बचाना। व्हाइल तीनों रिस्पॉन्सेज आर गुड विल रिस्पॉन्सेज, बच्चों को अक्सर ये एक दखल अंदाजी सी लगने लगती है और वो रिबेल करने लगते हैं और फिर शुरू हो जाता है एक टग ऑफ वॉर। अगर आपके बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन मे स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। बच्चे जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं उनसे उनके मेंटल स्टेट्स डेवलप होते हैं। साइंटिफिकली 8 महीने की उम्र से एक बच्चा एंजाइटी फील कर सकता है, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस का बच्चों पर क्या असर पड़ता है इसकी एनालिसिस करना आसान नहीं है, खासकर तब जब कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा हो। तो इन दैट केस पेरेंट्स या तो अपने बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं या किन्हीं इंडिकेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर स्ट्रेस के आउटपुट को ऑब्जर्व किया जा सकता है: थेराप्यूटिकल, साइकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल, मे बी मोर, बट आज हम इन 3 मेजर कैटेगरीज पर फोकस करेंगे। थेराप्यूटिक स्ट्रेस में भी बेसिक, एग्जाम में नंबर कम आना, दोस्तों के साथ झगड़ा, पेरेंट्स से कोई परमिशन ना मिल पाना, रिबेल एटीट्यूड, टीवी या सोशल मीडिया पर किसी न्यूज को देखकर अफेक्ट हो जाना। थेराप्यूटिक स्ट्रेस होता है एक एक्सपेक्टेशन और उसके अज्यूम्ड प्रोजेक्शन के बेस पर। इन दिस केस बेसिक शेयरिंग एंड काउंसलिंग कैन हेल्प। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी रीबाउंड एक्सपीरियंस जैसे कि किसी ऑनलाइन स्ट्रेंजर फ्रेंड को कन्फेस करना कैन रियली हेल्प अ लॉट। मोस्ट केसेस यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पर खत्म हो जाते हैं, बट इफ नॉट टेकन केयर ऑफ सीरियस भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक कदम आगे है। कुछ ऐसे स्ट्रेस मार्कर्स जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना, बिहेवियर में बदलाव लाना, कम्युनिकेशन को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना, कुछ ऐसे डिसीजंस जो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली किसी को इनएफिशिएंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल, फैट शेमिंग में जब कोई डिसाइड कर ले कि खाना खाना ही नहीं है, कैन लीड टू एनोरेक्सिया नर्वोसा। सोशली अपने आप को इनएक्टिव कर लेना, अकेला चुपचाप कहीं बैठ जाना कैन हैव सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। ऐसे केसेस में अ लॉन्ग टर्म थेरेपी एंड सपोर्ट कैन रियली हेल्प, जिसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड रीजनिंग की वजह से चेंज हुआ है, उसको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। क्लिनिकल केसेस नीड मेडिकल अटेंशन। जेनेटिक, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण कुछ ऐसी मेंटल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती है जिसे सिर्फ प्रोसेसेस से नहीं, मेडिसिन के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए। नाउ पेरेंट्स, अगर आपको पता भी चल जाए कि आपके बच्चे को आखिर हुआ क्या है, what are you going to do? Trust and believe first. आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे के लिए वैसा नहीं है। Show support, understanding and empathy. हो सकता है आपको प्रॉब्लम समझ में भी ना आए, लेकिन प्रॉब्लम है ये आप जरूर समझ सकते हैं। बस इतना करना एंड एडवाइस ना देना कैन ब्रिज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। थेरापेटिक स्ट्रेस को हैंडल करने का पहला कदम, एक्नॉलेज एंड एजुकेट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है और साथ ही साथ उसका आउटकम भी, फॉर एग्जांपल फैट शेमिंग एंड ओवर एक्सरसाइजिंग, ऐसे में व्हाई समथिंग इज नॉट गुड, उसकी नॉलेज शेयर कीजिए। डोंट आस्क योर चिल्ड्रन टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आप वो कह रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इवन बेटर। जहां तक क्लिनिकल की बात है, साइकेट्री और मेडिसिनल कोर्सेज कहीं ना कहीं यहाँ मैंडेटरी से हो जाता है। यहाँ पर एम्पैथी, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सोशल स्टिग्मा और टैबू से डील करने का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड किड्स, अगर आपके पेरेंट्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज डू। ये कभी मत समझना कि वो नहीं समझेंगे। हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज कर दे। प्रॉब्लम चाहे सॉल्व हो ना हो, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको फिर भी लगता है आपको किसी के साथ अपनी टेंशन या स्ट्रेस शेयर करनी है एंड यू डोंट नो कि आपको किसके पास जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शेयरिंग फॉर्म है, चेक दैट आउट। Until next time, this is Darwaza Kholo. Please be kind to the person next to you. Thank you.